हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में अब हम लोग 12th क्लास का जो लाइट का चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो उस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब जो है पहला प्रश्न है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया है n बराबर 1.5। ठीक, तो माध्यम में प्रकाश का वेग, यही बताना है। निर्वात में वेग बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल है। अब इसमें बहुत साधारण सवाल है। जैसे लिखा है n बराबर 1.5 अपवर्तनांक, तो इसमें किसी माध्यम का नाम नहीं लिया है। तो जब किसी माध्यम का नाम नहीं लेता है अपवर्तनांक के लिए, तो प्रकाश किरण निर्वात से उस माध्यम में आती हुई मानी जाती है। इसको इस तरीके से हम कह दें, ये प्रकाश किरण आई और यहां से माध्यम में गई। ये है माध्यम और ये है निर्वात। ठीक, तो जब निर्वात के साथ बात होती है तो माध्यम का नाम नहीं लिया जाता है। ठीक, केवल n लिख के फुर्सत कर देंगे। तो n बराबर 1.5 है, इसका मतलब पहला माध्यम इसमें निर्वात रहेगा, दूसरा कोई होगा, जल होगा, कांच होगा, कुछ होगा। तो चाहे उसका नाम लिख दें, चाहे माध्यम ही कहने दें। तो ये n बराबर 1.5 मतलब प्रकाश किरण निर्वात से माध्यम में जा रही है, अपवर्तनांक 1.5 है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, अर्थात पहला माध्यम निर्वात है, दूसरा कोई कांच, जल या ऐसा माध्यम है। अब उसमें बताना है प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, और जब किसी माध्यम में जाता है प्रकाश तो उसका वेग कुछ घट जाता है। ठीक, तरंगदैर्घ्य घट जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं घटती है। जो आवृत्ति पहले है वही रहेगी। तो प्रकाश का वेग बताना है। निर्वात में प्रकाश का वेग दिया है। हमने प्रकाश की चालों का सूत्र उस समय बताया था पढ़ाते समय, जब थ्योरी इसकी पढ़ाई जा रही थी। तो यह बताया था कि निर्वात से माध्यम में जाएगी प्रकाश किरण तो उसकी चाल घटेगी। अपवर्तनांक का संबंध चालों से है, तो n बराबर 2 चालों का बटा होता है। हम कह रहे हैं 2 चालों का बटा। कौन चाल ऊपर रखोगे, कौन चाल नीचे, ये अब यहां तय किया जाए। तो अपवर्तनांक है 1.5, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1.1 1 से बड़ा होता है, 1.2 भी 1 से बड़ा होता है, 1.5 है, ये भी 1 से बड़ा। इसका मतलब दोनों चालों का जो बटा करेंगे उसमें बड़ी चाल ऊपर हो, नीची चाल, कम चाल नीचे हो, तभी तो भिन्न का मान 1 से बड़ा आएगा। अगर छोटी चाल ऊपर कर देते हो, बड़ी चाल नीचे बटे में, तो अपवर्तनांक का मान 1 से कम आएगा, 0.98, 0.97, इस तरीके से। तो यहां अपवर्तनांक है 1.5, इसका मतलब हमको 1 से बड़ा लाना है। तो बड़ी चाल ऊपर रखें, नीचे चाल नीचे, कम चाल रखें, बड़ी चाल ऊपर, छोटी चाल नीचे। तो निर्वात में ही सबसे बड़ी चाल होती है प्रकाश की।
और किसी भी माध्यम में प्रकाश जाएगा तो उसकी चाल घटती है। इसका मतलब ऊपर निर्वात की चाल रखें और नीचे माध्यम की चाल रखें, बस सूत्र यहां बन गया। तो n बराबर क्या, निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल। ठीक, ये हम अपवर्तनांक देख करके चालों के बारे में पता करते हैं कौन सी चाल ऊपर रहेगी कौन सी चाल नीचे। जब अपवर्तनांक 1 से बड़ा हो तो बड़ी चाल ऊपर रखो, नीची चाल कम चाल नीचे रखो, तभी तो 1 से बड़ा इसका मान आएगा हल करने पर। तो यहां निर्वात में प्रकाश की चाल बड़ी और माध्यम में प्रकाश की चाल छोटी होती है, तो छोटी चाल हमने नीचे रख दिया। अब क्या हुआ, 1.5 निर्वात में चाल क्या है, 3 गुणे 10 की घात 8 बटे, इसको क्या कर दो, b कर दो। अब हल कर दो तो 1.5 इसको 3/2 भी लिख सकते हो। 3/2 का मान दशमलव में 1.5 होता है, तो बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 बटे b। अब तिर्यक गुणा कर दो हल करने के लिए, 3b बराबर 2 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8, तो b बराबर 2 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 3, 3 कट गया और b बराबर आया 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो जहां अपवर्तनांक का मामला चाल से संबंधित हो वहां इस तरीके से अपवर्तनांक का मान जो दिया होता है, अगर 1 से बड़ा दिया है तो बड़ी चाल ऊपर रख दो, छोटी चाल नीचे। अगर 1 से छोटा दे रहा है तो क्या होगा, छोटी चाल ऊपर और बड़ी चाल नीचे। जो जैसा क्वेश्चन आएगा देखेंगे। ऐसे गहराई में है वहां भी अपवर्तनांक का संबंध है, तो जब अपवर्तनांक 1 से बड़ा दिया हो तो वास्तविक गहराई ऊपर और आभासी गहराई नीचे, क्योंकि वास्तविक बड़ी होती है आभासी छोटी होती है, 1 से बड़ा आ जाएगा। अगर अपवर्तनांक का मान 1 से कम दिया है तो आभासी गहराई ऊपर और वास्तविक गहराई नीचे क्वेश्चन आएगा, अभी देखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घात 8 मीटर पर सेकंड है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यहां क्या दिया है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। देखो, वायु और निर्वात लगभग एक चीज मानी जाती है। जब निर्वात और वायु में ही सवाल बनेगा तब निर्वात अलग वायु अलग मानी जाएगी, वायु सघन मानी जाएगी। लेकिन अगर चाहे निर्वात का चाहे वायु का किसी अन्य माध्यम के साथ अपवर्तनांक दे रहा है तो निर्वात और वायु में चाल दोनों एक समान ली जाएगी। तो यहां कह रहा है कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष इसका मतलब वायु में प्रकाश किरण आएगी और हीरे में अपवर्तित होकर जाएगी। तो AND हवा से डायमंड में, D मतलब डायमंड, बराबर क्या है, 2 है। तो अपवर्तनांक का मान यहां क्या हुआ, 1 से बड़ा हो गया नहीं हो गया, अरे सीधे 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अगर यह अपवर्तनांक हम लेते हैं 2 वाला तो चाल का मामला दिया है, बड़ी चाल ऊपर करें छोटी चाल नीचे। निर्वात में चाल दिया है, निर्वात में चाल बराबर 3 गुणे 10 की घात 8, तो हीरे में चाल बताओ, हीरे में चाल बताओ। तो यहां अपवर्तनांक का संबंध चाल से है। अपवर्तनांक दिया है 2,
तो अपवर्तनांक 1 से बड़ा है। ठीक, तो बड़ा लाना है तो बड़ी चाल ऊपर करो, छोटी चाल नीचे, तभी तो 1 से बड़ा आएगा मान भिन्न का। इसलिए 2 बराबर निर्वात की बड़ी चाल ऊपर या हवा की, निर्वात या हवा में चाल बटे हीरे में चाल। ठीक, अब 2 बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 बटे हीरे की चाल B। अब B इधर ले आओ तो 2B बराबर 3 गुणे 10 की घात 8, तो B बराबर 3 बटे 2 गुणे 10 की घात 8 बराबर 1.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, बस यही तरीका लगाए रहो। बड़ा लाना है तो बड़ी चाल ऊपर, निर्वात या हवा की चाल ऊपर और माध्यम की चाल नीचे। अगर 1 से छोटा लाना है तो माध्यम की चाल ऊपर कर दो और निर्वात या हवा की चाल नीचे कर दो। तो बड़ा लाना है तो बड़ी चाल ऊपर, 1 से छोटा लाना है तो छोटी चाल ऊपर, ऊपर वाली चाल सेट कर दिया करो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कांच तथा हीरा के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 और 2.4 है। कांच और हीरा, ठीक, तो AnG बराबर क्या दिया है 1.5 और AnD हीरे का अपवर्तनांक क्या दिया है 2.4। ये सब वायु या निर्वात के सापेक्ष दोनों के अपवर्तनांक हैं। अब क्या कह रहा है, कांच तथा हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। पहला, कांच व हीरे में चाल हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरा का कांच के सापेक्ष GnD बराबर ये बताना है। तीसरा, परम अपवर्तनांक से क्या समझते हो? परम अपवर्तनांक से क्या समझते हो? ठीक, यहां भाषा थोड़ा फिर से समझो। उसने कहा है कि कांच तथा हीरा के अपवर्तनांक, कांच और हीरा दो नाम लिया, तो कांच और हीरा दो नाम लिया, इनके अपवर्तनांक, अब एक बार कांच का अपवर्तनांक लेना है, एक बार हीरे का, तो इनके साथ जो माध्यम होगा उसका नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो माध्यम हवा है या निर्वात है। तो इसको कह सकते हैं कि हवा या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और हवा या निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो AnG लिखा हमने, AnD लिखा, दोनों के मान 1.5 और 2.4 है। एक बात यहां और समझ लो, निर्वात से कांच भी सघन होता है और निर्वात से हीरा भी सघन होता है, डायमंड भी सघन होता है, तभी तो अपवर्तनांक 1 से बड़ा आएगा।
यहाँ रहा है जब विरल से सघन में जाती है प्रकाश किरण तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से बड़ा होता है। तो क्लियर हो गया कि हवा से यहाँ कांच में आई है और इसमें हवा से डायमंड में आई है। अब कह रहा कांच व हीरे में चाल, तो कांच व हीरे में चाल दोनों माध्यम है, दोनों में चाल कम होगी हवा के लिए, हवा के सापेक्ष। तो अब यहां अपवर्तनांक का संबंध चालों से हो रहा है। तो क्या कांच नहीं, इसको अब कांच के लिए ठीक अपवर्तनांक क्या लिखेंगे 1.5 बराबर, अब बड़ा लाना है 1.5 है, बड़ा है तो ऊपर क्या करेंगे बड़ी चाल रखो, तो निर्वात की चाल होगी, निर्वात की चाल बटे कांच में चाल, कांच में चाल क्या हुआ निर्वात की चाल 3 × 10⁸ बटे कांच में चाल क्या हो जाएगी b। तो अब तिर्यक गुणा करेंगे जब तो या 1.5 b बराबर निर्वात की चाल 3 × 10⁸। इसी को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तिर्यक गुणा कर लिए तो 1.5 b हो गया और 1 का गुणा उसमें हुआ, तो b बराबर क्या हुआ 3 × 10⁸ बटे 1.5, 1.5 3 बटे 2 होता है, तो क्या हुआ 3 × 10⁸ बटे 3/2। अब बटे एक बटा है तो नीचे वाली भिन्न उलट की गुणा हो जाती है, 2 ऊपर गया 3 नीचे रह गया, तो 2 × 3 × 10⁸ बटे 3 3 कट गया बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब हीरे के लिए इसका अपवर्तनांक क्या है 2.4। अब 1 से बड़ा लाना है तो निर्वात की चाल क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, निर्वात में चाल बटे हीरे में चाल, और ये क्या हुई 3 × 10⁸ बटे ये b डैश कर दो। तो अब क्या हुआ या तिर्यक गुणा करो तो 2.4 b डैश बराबर 3 × 10⁸। तो b डैश बराबर क्या हुआ 3 × 10⁸ बटे 2.4। अब 2.4 को 24/10 भी कर सकते हो, हल करने के लिए सरलीकरण में दशमलव के बाद एक अंक है तो 24/10 कर दो, तो 3 × 10⁸ बटे 24/10। अब 10 चला गया ऊपर, उलट के नीचे वाली भिन्न गुणा हो गई, तो क्या हुआ 3 × 10⁸ बटे 24, 3 8 24 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो हो गया ये 5/4 × 10⁸। ठीक, अब 4 से भाग देंगे, 5 में 4 × 1 = 4, 1 बचा, उसके बगल
यहां दशमलव लगा दो, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से हीरे में चाल आ गई और कांच में चाल आ गई। ये दोनों मान हो गए 2 गुणे 10 घात 8 मीटर पर सेकेंड और 1.25 गुणे 10 घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कह रहा कि हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। अब एक मामला यहां नया आया, चाल थी GND, तो कह रहा कांच के सापेक्ष हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। देखो जिसके सापेक्ष रहेगा वो पहला माध्यम रहेगा। कह रहा हीरा के सापेक्ष, हीरा का कांच के सापेक्ष, हाँ हीरा का कांच के सापेक्ष, तो इसको पहले कह दिया जाए कांच के सापेक्ष हीरा का, तो कांच में प्रकाश किरण आएगी या हीरे में अपवर्तन होगा, हीरे में जाएगी। तो क्या हुआ, GND हमको बताना है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब अगला जो है खंड इसमें शुरू किया जाए। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हमने बताया था पढ़ाते समय कि जब इसका न्यूमेरिकल आएगा तो बात ज्यादातर क्लियर होगी। अब कह रहा है कि पूरा लिख दिया जाए, कांच का 1.5 ANG बराबर 1.5, ठीक, और AND बराबर 2.4 और बताना है GND, ये कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो यहां देखो 3 माध्यमों वाला अपवर्तनांक का मामला आ गया। ठीक, और हम बताए थे इसमें कुछ ध्यान करो, पिछले वीडियो में जो पढ़े हो कि पहले माध्यम से जब प्रकाश किरण जाती है तो जब निकलती है दोनों माध्यमों को पार करके निर्गत होती है तो चौथे नंबर पर फिर वही पहला माध्यम आ जाता है। तो यहां क्या, ये करो हवा और ये करो कांच और ये करो हीरा और फिर ये हवा हो जाएगी। फिर हवा से चली, कांच में आई, कांच से हीरा में आई और हीरे से हवा में आई। अब कहोगे कि सीरियल यहां के हिसाब से बनाया गया, नहीं, ये माध्यमों का सीरियल कोई जरूरी नहीं कि यही देख के बनाया गया है। हमने बताया था कि सब माध्यमों का नाम लिख लो, जो पहला माध्यम रहेगा अंत में वही माध्यम कर दो। ठीक, बाकी चीजें अदल बदल के रखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब यही हम चलो इसको बदल ही देते हैं, ये इसको कर देते हैं हीरा पहले नंबर पर और ये कांच हो गया। ठीक, अब सूत्र बनाने के लिए हमने जो वहां बताया था उसको फिर समझो। ये सीरियल जो हमने लिख दिया अब इसी पर सूत्र बनेगा, हवा से हीरा और हीरे से कांच और कांच से हवा। तो AND करो, AND गुणे हीरा से कांच DNG गुणे कांच से हवा GNA। इसमें एक बात देखो कि सब 2 बार आएंगे, हवा भी 2 बार आई, डायमंड भी 2 बार आया, कांच भी 2 बार आया। एक पहचान ये भी है, यही सीरियल लिख लो और इसी से बनाते हुए चले जाओ। हवा से हीरा में गई तो AND हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, फिर हीरा से कांच में गई तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक DNG और कांच से हवा में गई तो GNA। इसके बराबर क्या होता है 1। ये सूत्र बनाने वाला तरीका यही लगाया करो। तुरंत नाम लिखो माध्यमों का, कोई भी सीरियल, कोई जरूरी नहीं कि हवा हम पहले लिए हैं,
हवा पहले लेना है, याद करने कोई मतलब ही नहीं है, पहला हीरा भी ले सकते हो तो लास्ट में हीरा करना पड़ेगा, बस इतना है। तो ये हो गया, अब इसी में उत्तर आ जाएगा। अब देखो GND उसने पूछा है, हमारे में GND कहीं है नहीं, DNG है उल्टा, तो यहां हम DNG पाएंगे। तो जब GND हमको पाना है तो इसी का मान उलट देंगे, क्योंकि जब एक अपवर्तनांक आ जाता है तो उसमें अदल बदल के निकालना है, तो उसको पलट दिया करो अंश का, हर का अंश, और अगर भिड़ गया सीधे तो भिड़ गया। इसका मतलब सवाल में जो चीजें दी गई हैं वही चीजें इसमें हों, आगे पीछे हों, अदल बदल गई हों उसी ग्रुप में तो कोई बात नहीं है, सवाल लगा डालेंगे, तब देखेंगे हमको क्या मिला और क्या हमसे पूछ रहा है। अगर डायरेक्ट जो पूछ रहा वही मिल गया तो ठीक है, अगर उल्टा मिल रहा है तो हम भी उलट देंगे, ठीक। तो ये सूत्र बनाने के लिए कोई टेंशन ना करो, ऐसे लिखो, जो भी मर्जी हो वो लिखो, केवल सीरियल तुम्हारा जो वहां लिखे हो उसी सीरियल में यहां अपवर्तनांक का गुणा करो, बराबर होता है 1। अब देखो क्या क्या यहां हमको मिला है। AND हमारे में है, AND यहां है, ठीक, ये मान डायरेक्ट मिल गया 2.4 गुणे DNG नहीं है तो इसको फिर लिख दो, यही सवाल ही बना, गुणे GNA ANG दिया है, तो हम कहेंगे कि ANG दिया है और GNA पूछ रहा है, तो इसको पलट दें तो GNA हो जाएगा, तो ये भी पलट दें, 1.5 है तो 1/1.5 हो गया, तो ये हो गया 1/1.5 बराबर 1। अब देखो ये 2.4 इधर है गुणा में, ये जाएगा भाग करेगा, और ये 1.5 इधर भाग कर रहा है, ये जाएगा गुणा करेगा, तो DNG अकेला बचा और उसका मान निकाल लो। इसलिए DNG बराबर क्या हुआ, 1.5 तो ऊपर जाएगा और ये 2.4 नीचे, तो ये बन गया 15/24 और 3 बचे 15, 3 अठे 24। DNG हमको चाहिए GND उल्टा, इसलिए GND बराबर 8/5, ठीक। जो भी आ जाए इसका मान, 5 के 5, 3 दशमलव लगाओ 0, 5 छक 30, तो GND आ गया 1.6। एक बात यहां और उत्तर के लिए जान लो, जब दूसरा माध्यम सघन होता है तब अपवर्तनांक 1 से बड़ा आता है। GND पूछा है कांच से हीरे में, तो हीरा सघन होता है कांच से भी, तो जो अपवर्तनांक आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, 1.6 आया, 1 से बड़ा आया। अब क्या बताना है हमको, दूसरा क्या बताना है, हीरा था कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरा का कांच के सापेक्ष, ठीक, तो हो गया। परम अपवर्तनांक क्या है, परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये अब भाषा इसकी खोल दो। परम माने निरपेक्ष हो ही रहा है, निरपेक्ष मतलब परम मतलब अब हो गया कि पहला माध्यम निर्वात है, तो निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो परम अपवर्तनांक का अर्थ हुआ कि पहला माध्यम निर्वात है, दूसरा माध्यम है कोई, और उसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं। तो यहां लिख सकते हैं परम
अपवर्तनांक बराबर निर्वात के सापेक्ष माध्यम, माध्यम मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो जब निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उसी को ही परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरीके से ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए।